This conference will now be recorded. Okay, Lux, good morning everyone. Today we are going to cover few questions from NCERT Exemplar chapter number 9. As we have already completed NCERT portion from sequence and series, so today we are going to solve few questions from exemplar problems also. Okay, so in this series, let us begin this example number 21. Lux Goplani, would you like to read the question, please? The minimum value of the expression 3 to the power x plus 3 to the power 1 minus x, where x is a rational number, is 0. X is not a 1, rational 3, number. It is R 3. for real numbers. R represents real numbers. Okay. Yes. अच्छा एक बात बताओ मुझे लक्ष्य गोपलानी, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में कोई रिलेशन होता है क्या? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपको, अभी यहाँ पे लिखा कहीं पे भी नहीं है। अरिथमेटिक मीन हमेशा किससे बड़ा होता है? ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। नहीं पता है? नहीं पता तो होगा ये। तो बताइए दो नंबर है आपके पास, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 3 की पावर x और 3 की पावर 1 माइनस x का अरिथमेटिक मीन यही होगा, 2 होगा। A is more than और G होता है ना, चलो G क्या होगा बताओ, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा शुभरामपुरिया? रूट 3x into 3 to the power 1 minus x. एक नंबर लिया A, एक नंबर लिया B और दोनों को इस तरह से मैंने एज्यूम कर लिया। लेट, कोई बुराई नहीं एज्यूम करने में। तो मेरे ख्याल से आपका ये आ रहा है √3 आ रहा है क्या? तो अभी अरिथमेटिक मीन मोर देन ज्योमेट्रिक मीन, ये कंडीशन लगा दूं तो क्या बन जाएगा? 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x मोर देन 2√3 बनेगा। इन दोनों को मिक्स कर दें तो कुछ समझ में आ रही है क्या मेरी बात? यस उपदीप, ऑप्शन नंबर क्या होगा? नीति ठाकुर, यस सर डी। चीजें समझ में आ रही बेटा? इस तरह के क्वेश्चंस हम एग्जाम में पूछते हैं, आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है? तो कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चंस बनाने की आप लोग। एंड देन वो सारे क्वेश्चन जहाँ पे बोलना चाहिए कि स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको नहीं करने, लेकिन एपी और जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको करने हैं, ठीक है? तो ये आप नहीं भूलेंगे बात। और क्योंकि 11th है इसलिए थोड़ा से आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 19, शाश्वत खंडेलवाल, प्लीज रीड द क्वेश्चन। The 10th common term between the series 3 plus 7 plus 11 and 1 plus 6 plus 11 is? ये कैसा सीरीज है बेटा? पहला वाला किस तरह का सीरीज है? कुछ पता चल रहा है देखने से नंबर के पैटर्न को? 3 के बाद 7 आया। एपी है सर, एपी है। एपी गैप कितना है? एपी में गैप कितना है? हमेशा एपी में गैप की बात करते हैं ना, गैप कितना है? यस सर। सर फर्स्ट वाले में 4 है और सेकंड वाले में 5 है। अच्छा, फर्स्ट टर्म तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 1 2 2 ले सर कॉमन डिफरेंस 4 है। सर फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस 4 है। कैसे बताते हो यार तुम? कैसे ऐसे मत बताया करो। फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस 4 है, सेकंड में कॉमन डिफरेंस 5 दिख रहा है? यस सर। यस ओके ठीक है। मानस चौबे, सवाल पढ़ो और मतलब बताओ क्या लिखा है। The 10th common term between the series is, सर तो हमें सर दोनों का सर 10th टर्म निकालेंगे। 10th टर्म नहीं निकालना है। फिर से गायब हो गया कौन है? देखो वीडियो ऑफ करके कहाँ चला गया? ये है कौन? उपदीप शरण सिंह, तुम फिर गायब हो गए। देखो 10th कॉमन टर्म बताना है आपको। पहले तो ये बता दें कि पहला फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है। फर्स्ट कॉमन टर्म ये कैसे निकालेंगे? फर्स्ट कॉमन टर्म 11 नीति है ठाकुर सर। आप बताएंगे। नीति ठाकुर, फर्स्ट कॉमन टर्म कैसे निकालेंगे? अभी फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो दोनों का फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा, एक का 3 है, एक का 1 है। कॉमन टर्म का मतलब क्या होगा? सर ऐसा टर्म जो दोनों में है। दोनों में कॉमन, जैसे दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? सर फर्स्ट 11 दिख रहा है आपको?
फर्स्ट हाँ। तो कॉमन टर्म 11 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सारे लोगों को? यस सर। Yes, दिख रहा है sir. ना? यस सर। अच्छा, फर्स्ट कॉमन टर्म जो है दोनों के बीच में वो है 11। तो 11 अगर कॉमन टर्म है तो अगला कॉमन टर्म क्या मिलेगा ये बताइए? नेक्स्ट कॉमन टर्म क्या मिलेगा? कैसे इसका पता लगाएंगे हम कि नेक्स्ट कॉमन टर्म क्या होगा? सर अगर 11 को ए मान के करे और हाँ, 11 को अगर ए मान ले और सर वो डी को रखे तो 11 प्लस n माइनस वन एक फर्स्ट एपी की वैल्यू इज इक्वल टू 11 प्लस n माइनस वन दूसरी एपी की वैल्यू, तो इन दोनों n वहां से n निकल जाएगा। अभिमन्यु देव उपाध्याय आप बताइए। फर्स्ट कॉमन टर्म तो नीति ने बताया कि 11 है। अभी बताओ सेकंड कॉमन टर्म क्या होगा? 10 को छोड़ देते हैं, सेकंड क्या होगा? अर्णव? May I? यस, शुभरामपुरिया तुम्हारा वीडियो ऑफ क्यों है? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब बीच में सब ब्लैंक हो गया था तो ऑफ कर दिया मैंने। अच्छा, सर ऑफ रहेगा नहीं मैं बता सर 31 होगा। हाँ, वीडियो ऑन रहेगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू दोस पीपल। ओके, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स से बात कराइए, अदरवाइज वीडियो ऑन रहना चाहिए, ठीक है? या आप बोल के बंद नहीं कर सकते वीडियो अपना। हाँ, शुभ अभिमन्यु देव उपाध्याय आप एक्सप्लेन करिए कि फर्स्ट कॉमन टर्म 11, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट 31 होगा क्यों होगा 31? सर, क्योंकि अगर हम लाइक ऐसे सीरीज को ऐसे ही मन में कंटिन्यू करें तो यहाँ हम नोटिस कर रहे हैं कि जो नीचे जो फर्स्ट एपी है उसमें 4 का डिफरेंस है, तो 11 के बाद 1 से एंड करने वाला जो टर्म आएगा वो 31 आएगा। एंड सेकेंड सीरीज में 5 का डिफरेंस है, तो 16 करते करते नेक्स्ट हम 31, तो दोनों में सिर्फ 31 मैच कर रहा है। तो दोनों के दोनों जहां पे मिलेंगे उनका गैप कैसे पता लगाएगा, कैसे पता लगाएंगे? तो एक कॉमन सीरीज हम बना रहे हैं, कॉमन सीरीज बनाएंगे, वो भी एक एपी होगा, वो आप ध्यान से समझिएगा। द कॉमन सीरीज विल आल्सो बी एपी जिसका फर्स्ट टर्म 11 होगा, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा हमेशा एलसीएम ऑफ डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2। तो डिफरेंस 1 और डिफरेंस 2 का एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 4 and 5, तो ये हो जाएगा 20। तो अब फर्स्ट टर्म आपको 11 मिल गया और इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो 20 मिल गया, क्योंकि हम कॉमन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो नया सीरीज कॉमन सीरीज जो मिलेगा, ठीक है, या मैं कॉमन एपी की बात कर रहा हूँ, थर्ड एपी बना रहा हूँ 11, देन नेक्स्ट नंबर 20 के गैप में 31, ऐसे ऐसे आते जाएगा। और क्योंकि आपको पूछा है 20th कॉमन टर्म, इसलिए 20th टर्म निकालना है। तो सीरीज का 20th टर्म हो जाएगा a + 19 × 20। कैलकुलेट करके बताइए कि ऑप्शन क्या होगा? सर 191। समझ में आ रहा है सारे लोग? 10th कॉमन टर्म पूछा है, सॉरी 20th नहीं पूछा है, 10th कॉमन टर्म पूछा है, तो 20 × 19 नहीं होगा, 9 × 20 होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है सबको? ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, जितने लोग वीडियो ऑन नहीं करते हैं या जिनका डेटा इश्यू है, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टॉक टू योर पेरेंट, ठीक है? क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है जानने के लिए आप लोग जो है ये जानबूझ के अपना डेटा जो है ऑफ है, नेटवर्क स्लो है, ये है वो सब हम बात करने वाले हैं, ठीक है? जिनका नेटवर्क स्लो है तो क्या डेटा की दिक्कत, बिना वीडियो के तो क्लास अटेंड करना नहीं आपको, ठीक है? वीडियो तो अटेंड रहेगा ही, डेटा लॉस होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इंटरनेट में पढ़ाई करें तो डेटा जाएगा। डेटा मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि डेटा नहीं मिलता है, ठीक है? इजीली अवेलेबल है। सो जस्ट टॉक टू योर पेरेंट इफ नेटवर्क इज पुअर। यहाँ तक दोनों क्वेश्चन समझ में आएगा? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे और आप लोग क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू करेंगे। जो इंटरनल एग्जाम लेंगे उसके लिहाज से भी ये सारे क्वेश्चन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, देखूं आप लोग मैंने जो पहले बताया था वो आप लोगों को कितना पता है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 बनाते हैं। अभी आप पढ़ेंगे क्या नाम है, अनुष्का दास, पढ़िए एग्जाम्पल 14। A sequence may be defined as a relation whose range
is a subset of natural numbers. Function whose range is a subset of sorry, एक second. सीक्वेंस क्या होता है मैंने बताया था, इट इज अ रिलेशन या फंक्शन या प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होता है, हमेशा नेचुरल नंबर का सबसेट होता है। ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या कॉपी में जल्दी से लिखा करिए तो आपको समझ में आएगा। अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने कर लिया। हमेशा रिलेशन क्या होता है एम और जीएम के बीच में? ध्रुव दत्ता बताओ। Sir, AM is greater than equal to GM. चलिए आप ही पढ़िए एग्जांपल नंबर 15 पढ़ो। If x, y, z are positive integers, then value of expression x plus y into y plus z into z plus x is. देखो x प्लस वाई प्लस डी जो है तीनों इंटीजर्स हैं लिखा हुआ है, तो हम ये बोल सकते हैं ध्रुव दत्ता x प्लस वाई बाई 2 इज मोर देन अंडर रूट एक्स वाई। Yes, sir. देन सेकेंड और क्या सिचुएशन हो सकता है y प्लस, देखो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर को लेके करते हैं, ठीक है। हमने 2 नंबर वाले पढ़े हैं कि 2 नंबर है तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, बिटवीन 2 नंबर्स ही पढ़ा अपन ने, ठीक है। देन थर्ड अगर ले ले, थर्ड केस तो क्या हो जाएगा z प्लस एक्स बाई 2 मोर देन और इक्वल टू जेड एक्स। ये समझ में आ रहा है। तीसरा इक्वेशन उपदीप शरण सिंह बताइए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, x प्लस वाई दिख रहा है ब्रैकेट, y प्लस जेड, z प्लस एक्स मोर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ साथ में क्या आएगा, क्योंकि 2 टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे के क्रॉस होके 8 बन जाएगा, इधर आ जाएगा। 8 के साथ में क्या आएगा अनुष्का दास बताइए, 8 के साथ में क्या आएगा, क्योंकि जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर 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 आ जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है, बताइए। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अनुष्का दास नॉट देयर। ओके नीति आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस गुड गुड, क्लियर है क्या बेटा? ऑप्शन चीजें समझ में आ रही? ये सब हम बना रहे हैं आपके एनसीईआरटी की बुक से ही बना रहे हैं। और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको कर सकते हैं, बना सकते हैं और देख भी सकते हैं क्या होगा कैसे होगा। क्वेश्चंस काफी हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका प्रैक्टिस पार्ट काफी है। और बिल्कुल आप बहानेबाजी नहीं करेंगे कि हमको आता नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको पढ़ना नहीं है, हमारा मन नहीं है। ये सबसे बेटा विजय प्राप्त करो, ठीक है। अपने मन पर विजय प्राप्त करिए। आप पढ़ सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। सारे काम करने के बावजूद भी पढ़ सकते हैं। तो मन से हारिए मत, मन से जीतिए आप, ठीक है। एग्जाम्पल 20 आपको करना है और लक्ष्य गोपलानी जी पढ़िए। In a GP of even number of terms, the sum of all terms is 5 times the sum of the odd terms. The common ratio of the GP is minus 4 by 5, 1 by 5. क्वेश्चन समझाइए, क्वेश्चन समझाइए। The GP में कि जो टोटल टर्म्स का सम है वो 5, अगर वो 5x है, अगर सम ऑफ ऑड टर्म्स x है तो। अच्छा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है? जीपी में कितने टर्म्स हैं? ऑड टर्म्स है या इवन टर्म्स है? सर इवन। इवन टर्म्स मतलब लाइक 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, इस तरह के टर्म्स हैं बोल रहे हैं, ठीक है। आगे की सेंटेंस बताइए, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज को बताइए। Sum of all terms is 5 times the sum of odd terms. मतलब देखो अगर नंबर ऑफ टर्म्स जीपी में इवन है, मतलब आधे टर्म्स ऑड होंगे और आधे टर्म्स इवन होंगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर टोटल 20 टर्म्स है तो 10 जो है वो इवन टर्म्स होंगे और 10 जो है वो ऑड टर्म्स होंगे। ये समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर है नहीं बताइए? लक्ष्य गोपलानी, जीपी का कॉमन फॉर्मेट होता है
जीपी का कॉमन फॉर्मेट होता है फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब लाइक दैट। ठीक है, अगर इसमें टोटल 2n टर्म्स ले लूं, क्योंकि 2n इसलिए क्योंकि हमें जो है वो इवन होता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड है, किसी भी नंबर पे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो इवन बन जाता है, तो इसीलिए इसकी पावर में क्या आ जाएगा 2rn-1। इसमें कोई डाउट है क्या? अब अगर ऑड टर्म ले लूं मैं, तो ऑड में आएगा ए आर स्क्वायर, दिख रहा है, ए आर की पावर 4। ऑड वाले टर्म ऑड पोजीशन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, समझ में आ रहा है? ए आर की Yes. पावर 6 लाइक दैट। और लास्ट में आपको मिलेगा, बताओ लास्ट टर्म जो है वो इवन टर्म, इवन पोजीशन है कि ऑड पोजीशन है? ये आपका लास्ट टर्म है, ये वाला, ये इवन पोजीशन होगा कि ऑड पोजीशन होगा? इवन पोजीशन में आएगा। Yes, sir. Yes, sir. और ऑड में क्या क्या आएंगे? सॉरी, ये तो ऑड हो गया, इवन में क्या क्या आएंगे? अर्णव श्रीमल बोलो। Yes, sir. So AR cube, फिर AR to the power 5 ऐसे। ए आर क्यूब, ए आर टू दी पावर 5, और कहाँ आएगा लास्ट टर्म से ठीक पहले, तो 2n-2, ये समझ में आ रहा है? 2। अच्छा, जिनका सम क्या होगा? सम ऑफ इवन टर्म्स ऑड टर्म्स बोला, सम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैंने सीरीज 1 लिखा, इसको सीरीज 2 लिखा, तो बताइए सीरीज 1 का सम क्या होगा? सर हाँ सर, जो ऑड और इवन सीरीज है उनके लास्ट टर्म गलत लिखे हैं। कैसे बताइए? सर जो ऑड टर्म की सीरीज होगी, मतलब क्योंकि AR की पावर 2n-1 एक्चुअली एक इवन टर्म है। ओके 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 ओके, ऑड टर्म में लास्ट वाला इवन आता है, ये तो मैंने पूछा, आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया यार। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2n-1 आएगा। अभी समझ में आ गया क्या? लास्ट पोजीशन इवन होगा ना, इवन में आएगा, ऑड में आएगा। नहीं समझ रहे हैं? शुभ रामपुरिया, यस सर, आ गया। अभी सही है या गलत है? अनुष्का दास बताओ, रिस्पॉन्ड करो। तो सम क्या होगा? कॉमन टर्म ए आर की पावर, अभी बताओ इनमें कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो क्या है? आर स्क्वायर है दोनों में। यस सर। कॉमन रेशियो दोनों में आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर की पावर एन कितने हो जाएंगे? n/2 हो जाएगा ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल तो 2n है ना। ऑड भी n टर्म्स है, इवन भी n टर्म्स है, ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? फॉर्मूला याद है? यस सर। ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? S2 का सम ए आर की पावर n-1 अपॉन आर स्क्वायर -1 आएगा, क्योंकि कॉमन रेशियो जो है वो आर स्क्वायर है, ये समझ में आ रहेगा? लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म ए आर है, ए नहीं है, ये चीज समझ में आ रही है क्या? बताइए। अगर यहां तक समझ में आ गया तो अभी क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स बोल रहे हैं। तो इवन और ऑड निकालने की जरूरत नहीं थी, सम ऑफ ऑल टर्म्स बोल रहे हैं। सम ऑफ ऑल टर्म्स कैसे निकालेंगे? और सारे टर्म्स का सम को एस ले रहे हैं, क्या होगा? ए आर की पावर n-1, तो n होगा या 2n होगा? आर की पावर 2n 2n होगा। 2n होगा, r-1। देन सारे ऑड का टर्म्स का क्या होगा? ऑड का आपको पता है ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी हो जाएगा आर की पावर n-1 अपॉन r स्क्वायर -1। आ गया नीति ठाकुर? दोनों चीज समझ में? 5 टाइम्स का रिलेशन है दोनों में, तो 5 टाइम्स का रिलेशन बोलने से किस तरह से लिखेंगे? S is 5 times sum of odd। देखो ये तो ये यहाँ हम 5 लगा देंगे, ठीक है? 5 टाइम्स अब बोला इसलिए, तो यहाँ भी 5 लग जाएगा। तो रिलेशन क्या आएगा इनका? अगर हम रेशियो ले लेंगे तो आर स्क्वायर -1 आर, तो ये कटेगा, यहाँ r+1 आएगा, ठीक है? ये भी कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा r की पावर n+1। समझ में आ रहा है? r की पावर n+1 क्यों आएगा? क्योंकि r की पावर 2n-1 कैसे होगा? फैक्टराइज rn स्क्वायर -1 दिख रहा है, r की पावर n-1 r की पावर n+1, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? a से a कट जाएगा। बचा क्या? बता दो क्या क्या बचा? r की पावर n+1 नीचे r+1 इज 5 टाइम्स क्या बचेगा? तो यहाँ r+1 बचेगा कि यहाँ r+1 बचेगा? नीचे बचेगा, यहाँ r+1 बचेगा, ये समझ में आ रहा है?
r की पावर n+1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स r स्क्वायर माइनस 1। ये चीज समझ में आ रही है क्या आपको? बताइए, ये इक्वेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. कहीं तो वहाँ कहीं पे एरर आर हुआ है स्क्वायर क्या? -1 कहाँ से आ गया? सॉल्विंग में कहीं पे एरर हुआ है क्या? हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, सॉल्विंग में एरर हुआ है ना? यस सर। कहाँ पे एरर हुआ है बताइए? ध्रुव दत्ता आप बताइए। सम ऑफ जीपी क्या हो गया? ए आर की पावर 2n-1, नीचे क्या आएगा? r-1, सही लिखा है। ऑड में क्या आएगा? ए आर स्क्वायर की पावर n-1 आएगा ना? ये समझ रहे हो आप कि नहीं आ रहा है? अभी ये 5 टाइम्स से बोल रहे हैं इसका। सर ऑड में r की पावर n-1 आ रहा था। हाँ तो वो गलत हो रहा था। अभी सही हो गया क्या? कट रहा है? न्यूमरेटर तो कट जाएगा, नहीं कटेगा? न्यूमरेटर कटेगा ना? क्या हो गया? नहीं आ रहा है समझ में? आ गया सर। यस सर। आर की वैल्यू क्या आ रही है? तो 6 कॉमन रेशियो तो 4 ना, अभी भी गलत है क्या कहीं पे? तो माइनस हो जाएगा ना। 5-1 होगा। अच्छा उधर जाके -1 होगा, सॉरी। तो आंसर जो है वो सी है। ये क्लियर है क्या? अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। क्लियर है क्या? ओके चलिए, काफी सारे एग्जांपल्स हमने बना लिए हैं। अब आपका काम ये है, कल भी क्लास है आपके लिए, ठीक है? और कल जब आप क्लास आएंगे तो सबसे पहले आप लोग यही स्टेटस टाइप करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिख रहे हैं, कैन यू सी द स्क्रीन? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख पा रहे हो आप लोग? इसमें एपी जीपी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के भी क्वेश्चंस हैं, रिलेशंस के भी क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चन है। सिग्मा वाले क्वेश्चन जो है आप छोड़ देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 28 है, 24 है, ठीक है? 24 आप मत करिएगा सिग्मा वाले क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। 24 आपको नहीं करना है। तो जहां जहां सिग्मा वाले क्वेश्चन होंगे वो आप मत करिएगा, बाकी क्वेश्चन ट्राई करिएगा जो बन जाते हैं। जो नहीं बनते हैं वो आप डाउट में पूछिए कल। और कल पॉजिटिवली सारे लोग बना रहे हो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस? यस सर। Yes, sir. अभी एग्जाम्पलर आप फिलहाल तो आप मल्टीपल चॉइस बनाइए, बाद में आप भले ही फिल इन द ब्लैंक और मैच द कॉलम हम सेकंड लेयर में करने वाले हैं। जब रिवीजन कराऊंगा तब करवाऊंगा सारे फिल इन द ब्लैंक, ठीक है? तो अभी सिर्फ मल्टीपल चॉइस बनाइए, 26 तक बनाइए। 17 से 26 ज्यादा नहीं देख ले रहे हो आप, ठीक है? तो क्वेश्चन अच्छे से बनाइए, जो डाउट है वो पूछेंगे सारे लोग। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।